तो सुबह के बज रखे हैं 5:25-26 हो रखे हैं, तो 5:26 हो रखे हैं। तो 5:30 बजे से समझिए ब्लॉग शुरू हो गया है। ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पे कपड़ों की तह लगा रखी, क्योंकि कल बहुत बारिश थी ना, तेज़ तेज़, तो ये कपड़े सूखे हुए नहीं थे, तो इसलिए मैंने कहा इनको अंदर डाल दिया था। मैंने पंखों पे फैला दिया था, पर पंखे चलाए नहीं थे। 8 बजे तक ही चलाए थे शाम को, फिर उसके बाद बंद थे दोनों कमरों के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था रात को, तो इससे पंखे चलाए नहीं थे। पर ऐसी हवा से सूख गए हैं, थोड़ा थोड़ा खिड़कियों से हवा आती है ना, तो उससे सूख गए थे। थोड़ा सा मेरे थे, थोड़ा रिसू के उसके कमरे में रखे थे, तो तह कर दिए थे मैंने। तो मैंने कहा इनको भी ना निकाल करके तह करके रख देती हूँ। तो अब काम शुरू कर लूँगी अपना 5:30 बजे से। ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो आज नवमी है, तो आज मैंने नवमी का व्रत रखा हुआ है, क्योंकि कल मैंने व्रत लिया नहीं था ना। अष्टमी के दिन मैं 2 ही व्रत रखती हूँ, पहला लिया था और 7वां भी ले लेती हूँ, कभी 8वां कभी 9वां। तो कल किचन की सफाई करी थी ना, बहुत थकान हो गई थी, तो मैंने लिया रखा ही नहीं फिर। तो आज रखा है मैंने। आज है मेरा व्रत और कल को खिलाऊंगी मैं। दशहरे के दिन खिला देती हूँ मैं कन्या। तो मैं ना 1-2 साल से दशहरे के दिन ही खिला रही हूँ, क्योंकि अष्टमी नवमी को ना कन्या मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। बच्चे ना सुबह 8 बजे से 7 बजे से निकले हुए ना, रात को शाम के ना 4-5 बजे आते हैं। पता कहाँ कहाँ ले जा लेते हैं बच्चों को गाड़ी में भर के, तो इसीलिए ना मिलते ही नहीं है। फिर कहाँ कहाँ भागते रहो, रिसु मेरा जा नहीं देता है, तो मैं कहाँ कहाँ जाओ। फिर मैं वहीं बोल करके आई थी सबको, क्योंकि कल भी कीर्तन थे हमारे यहाँ, परसों भी कीर्तन थे, उस दिन भी कीर्तन थे। पहले जिस दिन मैं कीर्तन में गई थी उस दिन ब्लॉग डाला था मैंने, आप सभी को अच्छा लगा था कीर्तन का ब्लॉग। तो उसके बाद फिर 2 बार और थे, पर मैंने दोनों में ना ब्लॉग नहीं बनाया था, तो इसीलिए कीर्तन होते रहते हैं नवरात्रियों में ना इधर को भी, तो इसीलिए मैंने बनाया नहीं था फिर। तो अब मैंने कहा चलो वहाँ बोल करके आई थी, फिर सबको मैंने कहा भेज देना, मैं दशहरे के दिन खिलाती हूँ करके। पर इस बार ना दशहरे के दिन 2-3 जने और खिला रहे हैं, क्योंकि अष्टमी नवमी को बच्चे मिलते नहीं है करके ना, वो भी खिला रहे हैं। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले ही बोल कर आई, मैंने कहा 8 बजे तक भेज देना कल को करके। तो आज मैंने रखा है व्रत, तो अब कल को ही खिलाऊँगी दशहरे के दिन। तो यहाँ पे अब मैंने कहा सफाई शुरू कर लेती हूँ। सुबह सुबह उठ जाओ तो नींद तो लग रही थी, पर उठ ही गई थी मैंने तो आँख तो खुली जाती है, फिर लेटे लेटे भी क्या ही करो, है ना। छत में गई नहीं थी, क्योंकि उन्होंने छत गीली होगी, क्या ही छत में जाओ। वैसे तो छत गीली नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर को गीली थी, लेकिन छत में ऐसा हाल हो रखा ना, इतने पत्ते दिखाए थे ना। और 2 दिन इतनी बारिश हुई ना भयंकर वाली, मतलब 2 दिन, मतलब 1 दिन हल्की फुल्की हुई थी, दिन भर में हुई थी, पर मौसम ठंडा था, बारिश हुई थी। और कल तो मतलब ये ना कल का ब्लॉग है, कल कोई ब्लॉग आया नहीं था मेरा, तो मतलब परसों हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी परसों। और पौधों को इतना पानी मिला ना, और मैं भी सुबह शाम पानी डाली थी, और मेरे सारे पौधे ना सूख गए हैं, सारे पत्ते ना सूख गए, सूख करके ना सारे गिर गए। इधर भी गुलाब वाले भी सब सूख रखे हों, सारे पत्ते हो रखे छत में। तो अभी गई थी मैं थोड़ी देर पहले, इसके बाद गई थी मैं सफाई करने के बाद, तो देख कर आई। तो मैंने कहा आज तो नहीं करती, हिम्मत भी नहीं हो रही इतनी व्रत में ना, होता भी नहीं, बहुत काम हो जाता है। और छत में ना बहुत गंदी हालत हो रखी है। उस दिन छत साफ़ थी तो मन खुश हो रखा था, अब फिर वैसी हो गई है, तो मैंने छोड़ा यार, अब बाद में ही करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो चादर चेंज कर लेती हूँ। चादर सही बिछा करके फिर मैंने चादर को भी धो दिया था, भिगोने डाल दिया था, कपड़े सारे। यहाँ बाहर की सफाई मैंने कर दी थी। मौसम ऐसा है, हल्का के बादल भी है और धूप ही थी, पर वैसे और अंदर भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। यहाँ पे भजन लगा रखे मैंने। तो सुबह सुबह काम की इतनी भाग दौड़ हो जाते हैं, बहुत काम हो जाता है। तो फिर अब मैंने कहा छत में नहीं जाती हूँ, मैं सीधे ना जा कर के नहा ही लेती हूँ। कपड़े भी भिगो रखे हैं मैंने, तो अब मैं ना सीधे जा कर के नहा लूँगी। तो फिर मैं नहा धो कर के आ गई थी, कपड़े भी धो ही आई थी मैं। तो अब यहाँ पे ना पूजा करने बैठी थी, जैसे तो ना लाइट चले गई और मंदिर में ना इन्वर्टर का है नहीं, तो अंधेरा जैसा हो जाता है। और मंदिर में ना कराना है इन्वर्टर का, क्योंकि मंदिर में अंधेरा हो जाता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि मंदिर में उजाला रहे ना तो अच्छा लगता है, माला हाला चलते रहे लड़ियाँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए थी नहीं लाइट, तो जब पूजा करने बैठी ना लाइट चली गई थी, जब पूजा कर ली थी ना तब लाइट आई। तो ऐसे ही होता है अक्सर, सुबह सुबह ना लाइट ही चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने चलो पूजा कर लेते हैं। पहले सारी तैयारी मैंने पहले कर ली थी, उसके बाद मैंने साड़ी पहन दी, और व्रत है ना थोड़ी देर पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे लाइट आ गई थी देखो। तो मैं छत में जाऊँगी पूजा करने के लिए। छत पे भी सब तैयारी करके आई थी मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैंने पूजा कर ली थी। तो अब मैं सीधी जाऊँगी तुलसी मैया के पास। तो ये देखिए हमारे शिव जी, भगवान जी, भोलेनाथ जी, महादेव,
तो तुलसी मैया पे भी पूजा कर ली थी मैंने। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने। चाय मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी, रिसु घूम के आया था ना, तो बोल लगा तो मम्मी मेरे लिए चाय बना दो नमक डाल के। तो मैंने पूजा करने से पहले बना दी थी, इसको दे दी थी, मैंने नहीं पी थी। तो मैंने कहा चलो मैं पी लेती हूँ। फिर इसके लिए मैंने थोड़ा सा ना मैगी बना दी थी, मैगी बना दो बोल रहा था, तो बना के उसको दे दिया था मैंने। तो अब मैं चाय पी लेती हूँ, तो आप सभी भी लीजिए दोस्तों। तो अब यहाँ पे बैठ के चाय पी लेती हूँ। मैं चाय लेकर के आई थी खाली, और कुछ नहीं खाया था मैंने। सुबह सुबह मन भी नहीं करता, वैसे भी व्रत में तो भूख तो लगती नहीं है, लेकिन थोड़ा अजीब सा ही हो जाता है, बस भूख भूख तो कुछ ऐसी लगती नहीं है। हाँ, मैंने चाय पी थी खाली, और पूरे दिन भर में 2 बार चाय पी थी मैंने, और 1 बार केला खाया था, एक बस हो गया। और वो मन तो कर रहा था मखाने और मूँगफली भूनने का, फिर मैंने कहा छोड़ो, कढ़ाई धोनी पड़ती है, क्या ही भूनो, अपने आप रहता है, इससे बढ़िया चाय पी लो। तो यहाँ पे चाय पीने लग गई थी मैं। थोड़ा सा मैंने कहा कभी कभी व्रत में साड़ी पहनना तो अच्छा लगता है। थोड़ी देर पहनती हूँ, पूरे दिन भर तो पहन नहीं सकती हूँ क्योंकि काम नहीं होता है साड़ी में, तो थोड़ी सी देर पहनती। पूजा पाठ करी थी, 1-2 रील बनाई थी, तो उसके बाद फिर मैंने ना खोल ही दी थी, क्योंकि मुझे कहीं जाना था दुकान को ना उधर को, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मैं चाय पीने के बाद फिर किचन की थोड़ा सा सफाई करी मैंने, बर्तन थे बर्तन धोए, तो कपड़े सूख गए थे मशीन में, तो मैंने कहीं पर डाल दी थी। दरी डालने की, दरी ना सूखी गई है वैसे, तो इसको उठा ही दूँगी मैं, अब उठा के रख दूँगी। तो बाकी कपड़े डाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे बाद धूप आ जाएगी अभी थोड़ी सी देर में ना। हाँ, धूप आई थी, वैसे मौसम सही था आज, पर कल तो बारिश ही थी। तो कल मैंने ब्लॉग कोई बनाया नहीं था, कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था मतलब। तो अब ये वाला आया था, मन नहीं कर रहा था मेरा। दूसरे दिन वहाँ कीर्तन में चली गई थी ना, तो फिर सुबह से बनाया नहीं था, तो फिर मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने बनाया नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये वाला आ जाएगा आप सभी के पास नवमी का, फिर दशहरे के दिन कन्या खिलाऊंगी, तो उस दिन का आएगा। तो कन्या कई लोगों ने तो ना खिला दी होगी, अष्टमी नवमी में खिला देते ना कई लोग, तो कई लोग क्या ज़्यादातर अष्टमी नवमी में ही खिलाते हैं। तो बच्चे मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है अष्टमी नवमी में। फिर एक के घर में ना जा कर के बैठे रहो, फिर वहाँ से पकड़ कर के लाओ, कितने जने बैठ जाते हैं, कभी तो कहाँ सुनी भी बहुत हो जाती है। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 10, और कपड़े मैंने टांग दिए बाहर से, सुबह के काम मेरे सारे हो गए। पूजा पाठ कर लिया, नवमी का व्रत रखा था ना कल, मैं थक गई थी ना बहुत, तो ले नहीं पाई थी मैं, तो आज नवमी का रखा और फर्स्ट रखा था मैंने, और कल को खिलाऊंगी मैं कन्या दशहरे के दिन। और मैं ना पिछले साल भी दशहरे के दिन ही खिलाई थी, क्योंकि अष्टमी नवमी को ना बच्चे मिलते नहीं है, शाम तक बच्चे इधर उधर ही रहते हैं। और इस बार ना 10वीं के दिन मैं खिलाती हूँ ना, इस बार 3-4 जने और खिला रहे हैं। तो मैं तो सुबह 8 बजे बोल रहा था, पता नहीं कितने बजे आते हैं, भेजना पड़ेगा ऋषि को लेना, ऋषि ना जा भी नहीं देता है। तो अब कल को खिलाऊंगी, पर अभी मैं सोच रही हूँ कन्या की अलग से प्लेट ली थी ना मेरे को, तो काफ़ी टाइम हो गया स्टील की प्लेटें ली है ना, सिर्फ कन्या को खिलाती हूँ तभी निकालती हूँ, फिर धो धा के रख देती हूँ। तो उसको निकालती हूँ, बेड में रखी हुई है, उनको ना थोड़ा धो धा के सुखा के रख देती हूँ, क्योंकि बेड में रखी है ना, तो इसीलिए। तो अभी थोड़ी देर में फिर उधर को जाऊँगी दुकान की तरफ को, सोच रही बच्चों के लिए ना कुछ ले आती हूँ। तो देखूँगी क्या रखा, मार्केट तो मैं गई नहीं थी, तो यहीं से ले आऊँगी जो भी लाऊँगी बच्चों के लिए। तो कल को खिलाऊँगी कन्या। तो मैं प्लेट निकाल करके ना धो देती हूँ, और आज मस्त धूप लगी हुई, कल बहुत तेज बारिश थी, तो आज धूप अच्छी आ रखी है। तो प्लेट निकालती हूँ और धोती हूँ मैं पहले। पिछली बार ना मेरी ऐसी हुई थी कन्या में, अप्रैल वाले में ना, उधर बच्चों को सुबह सुबह बोल करके आई थी, तो सुबह पे जा करके ना वहाँ बैठ गए थे वो, उधर एक चाची है था वो, तो उनकी मेरी इतनी बहस हो गई थी, मैं ले जाऊँगी मैं ले जाऊँगी। मैंने कहा अगर तुम ले गए तो सारे दिन भर ना बच्चे गायब ही रहेंगे, फिर मेरे वहाँ तो आने के नहीं 4-5 बचेंगे, इससे पहले मैं ही खिलाऊँगी भैया। तो लेकर के आई थी, ऐसे बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ना सारे ये धो दिए प्लेटें कन्याओं की। तो फिर मैं आ गई थी, दुकान चली गई थी वहाँ पार्लर में, तो एब्रो तो बनाई नहीं, मैंने कहा करवा चौथ में बनाऊंगी। अभी मैं सामान लेकर के आ गई थी, तो कन्याओं के लिए ना गिफ्ट लेकर के आई थी। मैंने कहा ले आती, यहीं से मार्केट गई नहीं थी मैं इस बार, मैंने कहा यहीं से ले लेती। ये ना पूरा ये लेकर के आई हूँ कन्याओं के लिए, एक जोड़ी ना सबको, और ये वाले पूरे नहीं थे, तो फिर ये 3 जोड़ी आले लेकर के आई हूँ मैं। और इसमें रुमाल लाई हूँ, लड़के भी आ जाते हैं ना, लांगूर बन के एक आता है, पर यहाँ 3 आ जाते हैं, तो ले आई थी मैं। चलो मैंने कहा बच्चों को दे दूँगी, लड़कों को रुमाल दे दूँगी, लड़कियों को दे दूँगी। एक जोड़ी ये लेकर के आई हूँ मैं। तो ये 9 जोड़ी लाई हूँ मैं लड़कियों के लिए। अब देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, बोल के तो सबको आई हूँ मैं। तो और ये चुन्नी है मैया की, कन्याओं की। तो ये कन्या पूजन का सामान है मेरा इतना। इसमें और भी चीज़ फ्रूटी मंगाऊंगी, और जो भी दक्षिणा होता है ना उसको रखूँगी। तो ये अच्छे लग रहे थे बच्चों को, बच्चे खुश हो जाते हैं ना ऐसी चीज़ें देख करके, तो प्यारे लग रहे थे। चिमटी हैं ये भी, और ये वाली भी। इसमें कम थे, फिर उसमें भी कम थे, उसमें भी 3 ही थे। तो ये एक जोड़ी ना अलग लेकर आई। ये लंबे लंबे रबड़ बैंड ना बहुत बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा ले जा लेती एक जोड़ी। चलो तो
कितने 9 कन्या आएंगी तो 9 हो जाएंगी, 9 जोड़ी लेकर के आई हूँ। तो ये बड़ा प्यारा लग रहा देखो। ऐसा और भी कलर थे, पिंक कलर था, पर ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा, पिंक तो हल्का सा पिंक में था। तो मैं ये ले आई हूँ फिर कन्या के लिए। तो आज थोड़ा बहुत तैयारी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल को फिर जल्दी खिलाऊँगी तो अकेले बहुत काम हो जाता है ना। तो ये देखिए, खोल के दिखाती हूँ ना मैं आपको। तो ये देखिए कितना प्यारा सा लग रही थी ना, ये चिमटी ऐसे करके है साइड से, तो बड़ी प्यारी लग रही थी ये देखिए। तो रख देती हूँ अब मैं इनको। तो अब टाइम हो गया था रात का, पूजा पाठ हो गई थी मेरी, तो खाना बना लिया था। सिंपल सा खाना बनाया मैंने, आलू पनीर के पराठे, दही है, मिर्ची है, ऋषि को दे दिया था। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। पहली बार बनाए हैं मैंने व्रत में आलू पनीर के पराठे, क्योंकि कल को पूरी बनेगी तो इसलिए मैंने यही बना लेती हूँ, वरना नहीं तो मैं पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ज़्यादातर, आलू टमाटर की। तो आज मैंने यही बनाया था। तो खाना पीना खा लिया था, उसके बाद किचन की साफ़ सफाई हो गई है। यहाँ पे चने उबाल के रखे हैं सुबेरे के लिए मैंने, और बर्तन ना सारे ये गिलास निकाले थे ना, तो थोड़ा मैंने जग ये सारे ना धो दिए हैं, एक बार धो करके यहीं पर ही रख दिए हैं मैंने, और सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं। तो चलिए फिर कल के ब्लॉग में मिलते हैं। तो बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।